हेलो बच्चों। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ये जो ईवीएस का चैप्टर है अक्रॉस द वॉल, इसके मैंने की पॉइंट्स बना लिए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं ये पूरा मैंने यहाँ पर एक पीडीएफ बना ली है। आज इसी पीडीएफ को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए चीज़ें। चैप्टर को जो है वो आप अपनी ईवीएस की बुक से पढ़ लीजिएगा। मेजरली जो एनसीईआरटी की ईवीएस हैं, दोज all books are based on the story and the events so that you can easily understand the whole concept। आपने कॉन्सेप्ट को जो है वो समझ लिया है चैप्टर को रीड करके। नाउ इट इज टाइम टू एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन एंड आंसर। सो हियर इज दिस पीडीएफ विच इज prepared by me and I am Pooja Pathak again here for resolve all your queries। So without wasting any moment, let's start। सबसे पहले हम की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। की पॉइंट्स हैं, एक एक करके चलिए मैंने पढ़ लेते हैं। A game is an activity which is undertaken usually for enjoyment and relaxation। गेम जो एक तरीके की क्रिया है जो जनरली या आमतौर पर, यूजुअली मीन्स आमतौर पर की जाती है enjoyment यानी अपने आनंद के लिए, और रिलैक्सेशन यानी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। नेक्स्ट की पॉइंट है इट प्रोवाइड्स प्लेजर, ये खुशी प्रदान करती है, एंड एक्साइटमेंट और उत्साह देती है, एंड डेवलप और विकसित करती है आर फिजिकल, मेंटल एंड सोशल एबिलिटीज़, ये हमारी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जो हमारी एबिलिटीज़ हैं उनको विकसित करती है। अगला है स्पोर्ट्स टीच कोऑपरेशन, टीम स्पिरिट, टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द टीम मेंबर्स। तो ये सबसे बड़ी क्वालिटी जो स्पोर्ट्स की होती है वो है कि ये हमारे बीच में कोऑपरेशन यानी आपसी जो समझ और आपसी वो कहते हैं ना, एक दूसरे के साथ मदद करने की भावना। टीम स्पिरिट यानी कैसे हम एक टीम के साथ मिलकर खेल सकते हैं उसकी भावना। टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफ़ करना और भूल जाने की कला। टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ, सामने वाले की ताकत और कमज़ोरी को समझना। इन सारे गुणों को विकसित करती है खेल की भावना। ये सारे की पॉइंट्स के बाद चलिए अब हम चलते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो सबसे पहले यहाँ पर आप एक टेबल देख सकते हैं। सबसे पहले गेम्स की बात करेंगे, फिर स्पोर्ट्स की। गेम क्या होता है? अ गेम इज एन एक्टिविटी विच इज अंडरटेकन यूजुअली फॉर एंजॉयमेंट एंड रिलैक्सेशन। तो ये पहले ही मैंने आपको बता दी थी कि गेम की ये परिभाषा है। और स्पोर्ट्स बोलते हैं अ गेम इन विच अ पर्सन और अ टीम कम्पीट्स अगेंस्ट अनदर पर्सन और टीम इज कॉल्ड स्पोर्ट्स। ये देखिए, जब हम अपने इंजॉयमेंट के लिए, अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए कोई भी गेम खेलें जिसमें कोई कंपटीशन ना हो तो वो गेम होता है। लेकिन जब हम सामने वाली दूसरी टीम के साथ या दूसरे व्यक्ति के साथ कंपटीशन करें, प्रतिस्पर्धा करें, और प्रतिस्पर्धा करते हुए जो खेल खेलते हैं वो होता है स्पोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल गेम्स एंड टीम गेम्स। आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे गेम्स हैं जो अकेले नहीं खेले जा सकते हैं और कई सारे ऐसे गेम्स हैं जो क्या बोलते हैं टीम में नहीं खेले जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप क्रिकेट को अकेले नहीं खेल सकते। क्रिकेट इज अ गेम इन विच टीम इज रिक्वायर्ड। और वहीं अगर आपको कोई भी सिंगल गेम है, आपको पोलो खेलना है, आप अपने इंजॉयमेंट के लिए अकेले खेल सकते हैं। लेकिन क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसमें आपको कम से कम दो लोग तो चाहिए ही है भाई। अगर दो लोगों की भी खेल रहे हैं तो एक बॉल को फेंकने वाला चाहिए, एक बैटिंग करने वाला चाहिए। तो इस तरह से हम इंडिविजुअल गेम्स यानी एकल गेम्स और जो टीम गेम्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंडिविजुअल गेम, द गेम इन विच अ सिंगल प्लेयर प्लेज अगेंस्ट अदर सिंगल प्लेयर इज कॉल्ड इंडिविजुअल गेम। ठीक है। जैसे बैडमिंटन, जैसे टेनिस। तो इनमें क्या होता है? सिंगल प्लेयर दूसरे प्लेयर के अगेंस्ट खेलता है, सिंगल। पोलो भी बोल सकते हैं। और टीम गेम होते हैं द गेम इन विच अ टीम ऑफ प्लेयर्स प्ले अगेंस्ट अनदर टीम ऑफ प्लेयर्स इज कॉल्ड टीम गेम। और टीम गेम होता है जिसमें एक टीम खिलाड़ियों की दूसरे खिलाड़ियों की टीम्स के साथ खेलती है, उसको बोलते हैं टीम गेम। ये हो गया, आप पिक्चर्स के थ्रू उसको समझ भी सकते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय टीम स्पिरिट। जैसे कि अभी जब आप की पॉइंट्स पढ़ रहे थे तब आपने एक टर्म देखी थी टीम स्पिरिट। सो व्हाट इट इज? तो टीम स्पिरिट है
एवरी प्लेयर इज अ पार्ट ऑफ टीम, यानी टीम की भावना वो भावना है कि हर प्लेयर जो है वो टीम का हिस्सा है, समूह का हिस्सा है और ज़रूरी हिस्सा है। हमें ये मान के चलना चाहिए कि कोई भी टीम अकेले नहीं जीतती, उसमें सभी का सामूहिक या कलेक्टिव योगदान होता है। तो एवरी प्लेयर इज अ पार्ट ऑफ टीम, ये टीम स्पिरिट है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस इन अ टीम एंड कोऑपरेट एंड कोऑर्डिनेट टुवर्ड्स द गोल। और ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर किसी की अपनी अपनी ताकत है, अपनी अपनी कमज़ोरी है और एक टीम को जिताने के लिए सभी के सहयोग और सभी के कोऑर्डिनेशन की अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ज़रूरत होती है। नंबर तीसरा है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन शोइंग देयर इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस एंड टैलेंट। सबसे ज़रूरी बात तो जब हम टीम के साथ खेल रहे होते हैं तो वहाँ पर हमें अपना प्रदर्शन कलेक्टिवली करना चाहिए, सामूहिक रूप से करना चाहिए। हमें ये वहाँ पर शो ऑफ नहीं करना चाहिए कि हम अकेले ही ये काम कर लेंगे। हमें वहाँ पर आपसी तालमेल बिठाते हुए काम करने चाहिए, तभी वो टीम जो होती है वो सफल होती है। टीम इज़ द ओनली थिंग दैट मैटर। अगर जीतती है तो टीम जीतती है और हारती है तो टीम हारती है। तो इसीलिए सभी का सामूहिक प्रयास टीम स्पिरिट में बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया है। नंबर 4th क्वेश्चन है, नेम 4 टीम गेम्स। जैसा कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, टीम्स इन विच अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स आर प्लेइंग। नंबर 1 इज क्रिकेट। क्रिकेट इज अ टीम गेम। बास्केटबॉल, इट इज़ ऑल्सो अ टीम गेम। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं। खो खो, इट इज़ ऑल्सो अ टीम गेम। एंड कबड्डी, ठीक है, ये 4 हैं। और एंड फुटबॉल, यस। कमेंट सेक्शन में अगर आपको और भी कोई टीम गेम आता हो तो आप उसको बताएं। नंबर 5, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड कैप्टन। आपने देखा होगा हर टीम में प्लेयर्स तो कई सारे होते हैं, लेकिन उन प्लेयर्स को लीड करने का काम कैप्टन का होता है। तो व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड कैप्टन, तो उस कैप्टन में क्या अच्छी क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या अच्छे उसके ऐसे गुण होने चाहिए जिसके बलबूते पर वो अपनी टीम को सबसे आगे रखे। तो चलिए देखेंगे। कैप्टन इज हेड ऑफ द टीम, बिल्कुल सही बात है, कैप्टन है वो टीम का हेड होता है। ही शी शुड बी ट्रस्ट वर्दी, डेडिकेटेड, पैशनेट एंड फोकस्ड। सबसे पहले जो कैप्टन को होना चाहिए वो ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, मतलब विश्वासपरक। टीम के सभी सदस्य कैप्टन के लिए गए डिसीजन का आंख मूंद कर भरोसा कर दें। कैप्टन का विश्वास, अपनी टीम पर भरोसा ऐसा होना चाहिए। कैप्टन फुली डेडिकेटेड होना चाहिए। कैप्टन को ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बस टीम के अदर्स मेंबर्स को ही ये कहता रहे अरे ऐसे करो वैसे करो, नहीं। वो जिस चीज़ का डायरेक्शन दे रहा है, जिस चीज़ का रूल बना रहा है अपनी टीम के लिए, वो रूल सबसे पहले कैप्टन को खुद फॉलो करना चाहिए। पैशनेट, कैप्टन किसी भी टीम का हो, किसी भी स्पोर्ट्स का हो, किसी भी गेम का हो, उसे अपने खेल के प्रति पैशनेट होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। फोकस्ड, और फोकस होना चाहिए यानी केंद्रित होना चाहिए। गेम में क्या नए बदलाव आ रहे हैं, किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या टेक्निकली इनोवेशन किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों का 360 डिग्री डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी कैप्टन में होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज ही और शी शुड बी काम। यहाँ पर he/she इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि कुछ टीम्स बॉयज़ की होती हैं तो वहाँ कैप्टन बॉयज़ होते हैं, कुछ टीम्स गर्ल्स की होती हैं तो वहाँ पर कैप्टन गर्ल्स होती हैं। दैट्स वाई वी आर यूजिंग he/she। ओके, तो he/she शुड हैव अ फेयर एटीट्यूड टुवर्ड्स एवरी टीम मेंबर्स। बिल्कुल सही बात है कि जो भी कैप्टन है उसका सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई उसका बहुत ज़्यादा खास दोस्त है तो वो उसके साथ अलग बिहेव कर रहा है, किसी के साथ उसकी थोड़ी सी खटपट हो गई है तो वो उसके साथ निगलेक्ट कर रहा है या उसको अलग तरीके से ट्रीट कर रहा है। सो नो, दैट कैप्टन शुड हैव अ फेयर एटीट्यूड टुवर्ड्स एवरी टीम मेंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट है ही एंड शी शुड बी एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स इन द कमिटमेंट टुवर्ड्स एक्सेलेंस। और जो कैप्टन है उसको एग्जाम्पल बनना चाहिए, उसको ऐसे काम करने चाहिए
कि वो एग्जाम्पल बन सके, उदाहरण पेश कर सके दूसरों के लिए, ताकि वो भी अपनी लाइफ में अच्छे के लिए, एक्सीलेंस के लिए कमिटमेंट कर सकें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको कुछ बोलना चाहूँगी कि बच्चों दिस चैप्टर इज टोटली बेस्ड ऑन अक्रॉस द वॉल। एक बार फिर से हम अक्रॉस द वॉल का मीन समझते हैं कि वॉल का मतलब होता है दीवार, अक्रॉस मतलब दीवार के उस पार। आमतौर पर खेलों को पुरुषों का यानी मेल डोमिनेंट फील्ड ही माना जाता था कि खेल जो काम है वो पुरुषों का है और घर के जो काम हैं वो महिलाओं के हैं। लेकिन बदलते दौर, बदलते समय के साथ ये मानसिकता बदली है। आज लड़कियां भी कई खेलों में आगे हैं, जैसे वुमेन्स की कबड्डी की टीम है, वुमेन्स की क्रिकेट की टीम है, कई सारी जो प्लेयर्स हैं लाइक सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, कितना आगे जाके उन्होंने बैडमिंटन और टेनिस में जो है वो अपना परचम लहराया है। सो दीज आर थिंग्स विच आर अक्रॉस द वॉल, यानी दीवार के उस पार की घटनाएं, यानी महिलाओं को आगे बढ़ने के मौके। तो अब ये क्वेश्चन है, हाउ फार हैव गर्ल्स एक्सेल्ड इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। क्वेश्चन का मतलब है कि कहाँ तक लड़कियों ने गेम्स और स्पोर्ट्स में एक्सेल किया है। तो ये है, as you can see in some pictures, nowadays girls are encouraged, यानी गर्ल्स को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है to develop their skills in all types of sports, कि आप अपनी कौशल को सभी प्रकार के खेलों के लिए विकसित करें। In certain games girls have proved that they are better than boys, और कुछ खेलों में तो लड़कियों ने प्रूफ तक कर दिया है that वो लड़कों से कहीं ज़्यादा बेहतर हैं। Like अंजू बॉबी George has won many championships in women athletics. Sania Mirza in tennis, Sania Nehwal in badminton, Anjali Bhagwat in pistol event, and Joshma Chenappa in squash have made a great name for themselves. तो इस तरह से ये हमारा पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होने की आ रहा है। आप और कौन कौन से महिला प्लेयर्स को जानते हैं उनके बारे में आप मुझे बताएं। नाउ Question number 7, what qualities should we develop while playing games? We must develop the following qualities while playing games. मतलब जब भी हम किसी गेम्स में, किसी स्पोर्ट्स में एंटर करें तो वो कुछ क्वालिटीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए जो हमें हमारे खेल में, हमारे स्पोर्ट्स में आगे ले जा सकती हैं। नंबर 1 इज़ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ना सिर्फ केवल खेलों में बल्कि हमारी पढ़ाई में, हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप कभी भी उठ गए, कभी भी कुछ खाया, कभी भी कहीं चले गए, कभी भी कुछ भी करने लगे, दिस इज़ नॉट डिसिप्लिन। हर घंटे, दिन के 24 घंटों में से प्रत्येक घंटा आपका प्लान्ड होना चाहिए कि आपको अब इस समय क्या करना चाहिए, इस समय क्या करना है और रात तक क्या करना है। इस तरह से अगर कोई व्यक्ति अपनी प्लान्ड या रूटीन्ड लाइफ को जीता है तो वो जीवन में कभी भी असफल हो ही नहीं सकता। नंबर 2, टीम स्पिरिट, खेल की भावना या समूह की भावना। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के बिना तो इस दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता, तो आत्मविश्वास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पॉजिटिव एटीट्यूड, वी शुड पॉजिटिव एवरी मोमेंट, नेगेटिविटी हमें नहीं स्प्रेड करनी चाहिए। पेशेंस यानी धैर्य, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, टॉलरेंस यानी टॉलरेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सहन शक्ति, ठीक है। जेनरोसिटी, काइंडनेस मतलब पोलाइटनेस, हमें ऐसा नहीं है कि हम सफल हो जाते हैं तो हमें अपनी वाणी में या अपनी बोलचाल में कर्कशता लाए, हमें हमेशा पोलाइट रहना चाहिए दूसरों के प्रति। फ्रेंडलीनेस, और हमेशा मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए सभी से, ठीक है। आई होप ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। नाउ व्हाई डू वी प्ले गेम्स, हमें खेल क्यों खेलने चाहिए। फ्रेंड्स एंड चिल्ड्रन, दिस होल चैप्टर इज बेस्ड ऑन गेम्स, सो बट व्हाट इज द नीड टू प्ले गेम, व्हाई डू वी प्ले। सो आंसर इज वी प्ले गेम्स फॉर मैनी रीजन्स, लाइक गुड एक्सरसाइज, इट इज़ अ गुड एक्सरसाइज। जब हम खेल खेलते हैं तो ना सिर्फ हमारे मानसिक बल्कि हमारी शारीरिक एक्सरसाइज हो जाती है, ठीक है। वी डेवलप आवर कॉन्फिडेंस, हमारे अंदर जो है वो आत्मविश्वास विकसित होता है। वी बिकम मोर डिसिप्लिन इन आवर लाइफ, और हम अपनी जो दिनचर्या है उसमें डिसिप्लिन हो जाते हैं।
वी चैनलाइज आवर मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी इन अ मोर पॉजिटिव मैनर। जब भी, क्योंकि खाली बैठे रहेंगे तो खाली दिमाग तो शैतान का घर होता है, नेगेटिव थॉट्स आएंगे। बट व्हेन वी प्ले गेम्स टू वी चैनलाइज, हम परिवर्तित कर देते हैं अपनी मेंटल और फिजिकल एनर्जी को इन अ मोर पॉजिटिव मैनर। वी बिकम फ्रेश एंड एक्टिव। खेल खेलने के बाद हमें काफ़ी तरोताज़ा महसूस होता है। वी आर एबल टू डू मोर वर्क, और इस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए योग्य हो जाते हैं। ड्रॉ द बास्केटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द बास्केटबॉल कोर्ट एंड राइट द बेसिक रूल्स ऑफ अ बास्केटबॉल। ये मैंने बेसिकली लिख लिया था, लेकिन ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है नहीं, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। और कौन कौन से खेलों के बारे में आपको रुचि है, आपका फेवरेट गेम कौन सा है, आप इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस तरह से देखिए, दीज आर सम पिक्चर्स ऑफ बास्केटबॉल। तो हैंस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। आप इसको देखिए, वीडियो को समझिए, जो ना समझ में आए जस्ट फील फ्री टू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, यू कैन पर्सनली कॉल मी। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बाय बाय।